श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को शनिवार की तरफ प्रेरित करें। सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है। आज के गीता सत्र में देखिए, कल गीता का परिचय हो रहा था और उसमें कुछ गीता का परिचय रह गया था, जिस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर जो है गीता का प्रारंभ भी करेंगे। तो गीता का जो परिचय था, मैंने कहा था आप लोगों से कि यदि गीता को समझनी है तो गीता के सिद्धांतों को समझना होगा कि गीता किन सिद्धांतों पे काम करती है और किस तरह से हम गीता को ज़्यादा गहराई तक समझ पाएंगे। तो कल हमने काफ़ी महाभारत के कहानी को लेकर के कुछ परिचय बताया कि गीता का कैसे प्रारंभ हुआ था, और अब जो है थोड़ा सा उसमें कुछ और सिद्धांत रह जाते हैं जिनकी अभी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे अभी। तो गीता में और भी बहुत कुछ है जो थोड़ा हमें जानने की आवश्यकता है। वह क्या क्या है? तो गीता में अब जो कल जो जहाँ तक हम बताए थे उसके आगे की कड़ी में कि गीता को कैसे समझेंगे। तो गीता में कल हमने सांख्य की बात किया था, द्वैतवाद की बात कही थी हमने, प्रकृति और पुरुष, जिसमें दो तत्वों को जानने से जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। और उसी कड़ी में जो है एक और तत्व है, द्वैत के बाद आता है त्रैतवाद। त्रैतवाद में तीन तत्व होते हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। यदि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीन तत्वों को जो जान लेता है वह सब कुछ जान जाता है। उसको और कुछ जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति में, जीवात्मा में और ईश्वर में सब कुछ आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। पूरा आध्यात्म की आपकी यात्रा ही पूरी हो जाती है इन तीनों को जान लेने से। और वेदों का मार्ग यही है, उपनिषदों का मार्ग भी यही है, दर्शनों का मार्ग भी यही है। तो हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उन सभी का मार्ग जो है त्रैतवाद है। बाकी दूसरा और अगला जो तत्व आता है वह एकवाद आता है, एकत्ववाद, जिसको कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, अद्वैत का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अद्वैत का नाम जानते हैं ना? आज कल अद्वैत बड़ा फेमस है, अद्वैत वेदांत के नाम से, अद्वैत वेदांती के नाम से। ऐसे लोग अपने नाम के आगे लिखते भी हैं और जानते भी हैं। तो जो अद्वैत है उसमें क्या होता है कि जो आत्मा और ईश्वर है दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए इसे एकत्ववाद या अद्वैतवाद कहते हैं। इसमें ईश्वर भी एक हो जाता है और जीवात्मा को कह दिया जाता है कि जीवात्मा जो है ईश्वर का अंश है, इसीलिए उसे अद्वैत कह दिया जाता है। तो तीन सिद्धांत मैंने बताया, त्रैतवाद, द्वैतवाद, एकत्ववाद। ये तीन सिद्धांत भगवत गीता में मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब मैं आगे गीता के सभी अध्यायों में जाऊँगा तब मैं आप लोगों को वहाँ पे कहूँगा, जहाँ पे जब ये त्रैतवाद आएगा, जहाँ पे द्वैतवाद आएगा, जहाँ पे अद्वैतवाद आएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को ये बताऊँगा कि गीता में कहाँ कहाँ पे ये किन किन सिद्धांतों की बात कैसे कैसे कही गई है। फिर गीता में जो है अवतारवाद की बात आती है, तो गीता अवतारवाद का भी समर्थन करती है।
बहुत से मत हैं भारत में जो अवतार को नहीं मानते हैं, और बहुत से मत ऐसे हैं जो अवतार को मानते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको इस भगवत गीता में सभी तरह के पंथ को, हमारे हिंदू धर्म में भी जो बहुत से पंथ बिखरे हुए हैं, जो अलग अलग अपने सिद्धांत को मानते हैं, उन सभी सिद्धांतों को इस भगवत गीता में पिरोने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया हुआ है। और फिर जो है अवतारवाद के बाद आता है विश्व रूपवाद। भारत में बहुत से ऐसे मत हैं, बहुत से ऐसे पंथ हैं जो अवतारवाद को, विश्व रूपवाद को नहीं मानते हैं। परंतु गीता में जो है उस विश्व रूप की बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और अर्जुन को विश्व रूप भी दिखाया है। फिर अगला जो सिद्धांत आता है वह कर्म योग सिद्धांत आता है। कर्म के माध्यम से, निस्वार्थ कर्म के माध्यम से आप परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसकी बात जो है भगवत गीता में आई है। बहुत मार्मिक रूप से कर्म की बात कही गई है कि कर्म कैसे करेंगे, कर्म किस तरह से करेंगे कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। ये सिद्धांत सही नहीं है, ये गलत है। कर्म पूजा नहीं है। अब बताऊंगा इसके बारे में कि लोग कह देते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म किस तरह से पूजा बनेगा, अब इसके बारे में आगे बताएंगे कि कर्म किस तरह से पूजा बनेगा। आप केवल कह दे देते हो कि कोई भी काम करते हो, चाहे उल्टा सीधा सही गलत जो भी काम करते हो, आप ये कह देते हो कि यह हमारा कर्म ही पूजा है। तो कैसे पूजा बनेगा वो जानना जरूरी है, वह गीता में आपको जानने का अवसर मिलेगा। फिर जो अगला सिद्धांत आता है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब एक तरह से समर्पण, अपने सभी कार्यों को परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना और उसमें अपने कर्तापन को हटा देना कि मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। ये है उपासना, भक्ति। फिर जो आता है ज्ञान योग। तो गीता में ज्ञान योग की बात कही गई है। बिना ज्ञान के, सबसे पहले गीता में ज्ञान योग की ही बात कही गई है सांख्य के माध्यम से। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप न कर्म कर पाओगे, ना ही आप भक्ति कर पाओगे। ज्ञान सबसे पहले प्राप्त करिए, उसके बाद से ही भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। उसके बाद जो विषय आता है कर्म कांड। अगला जो विषय है, गीता एक तरफ कहती है कि यज्ञ से कुछ नहीं होता है, यज्ञ स्थूल रूप करने से, यज्ञ का भगवान श्री कृष्ण खंडन करते हैं कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होता है। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है यज्ञ का समर्थन कर देते हैं कि नहीं, यज्ञ करने से वर्षा होती है, यज्ञ करने से लाखों करोड़ों जीवों को जीवन मिलता है, पानी बरसता है, पानी से फिर अन्न पैदा होता है और अन्न से लाखों करोड़ों जीवों का पेट भरता है, तो इसलिए यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ का भी समर्थन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और बहुत से ऐसे पंथ हैं भारत में, बहुत से ऐसे धर्म हैं, बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो यज्ञ करने के लिए मना करते हैं। परंतु देखिए, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि को देखेंगे आप लोग गीता में, जब इसको जानने की कोशिश करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को जब आप समझेंगे तो भगवान श्री कृष्ण एक भी पक्ष को नहीं छोड़ेंगे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता में ना बताया हो। फिर गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा, बड़े काम के विषय हैं, है ना। फिर आगे गीता में आता है निष्कामता, कि कैसे आप निष्काम होकर के अपने जीवन को इस संसार में चलाओगे, कैसे जीवन को जियोगे निष्काम पूर्वक, कैसे निष्कामी होकर के कर्म करोगे, कैसे निष्कामी होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। और अगला विषय जो आता है निसंगता का आता है, कैसे निसंग रहोगे, मतलब साथ परिवार के साथ में रहते हुए, बच्चे के साथ में रहते हुए, पति के साथ में रहते हुए, एक फैमिली में रहते हुए, एक समाज में रहते हुए कैसे अपने आप को निसंग करोगे। भाई रहना तो सबको है ना, सबके पास फैमिली है, सबके पास बच्चे हैं, सबके पास परिवार है, तो उसको रहने का ढंग बताते हैं कि आप कैसे रहोगे, किस तरह से रहोगे, किस तरह से अपने
इस जीवन को रखोगे कि अब आप जो है उनसे उनके साथ रह करके भी उनके साथ नहीं रहोगे। ये बात आप लोगों को कभी समझ में आई गीता पढ़ने के बाद? कि हम कहते हैं कि परिवार है, परिवार में कहते हैं कि परिवार से निसंग हो जाओ। तो परिवार से निसंग कैसे हो पाओगे? परिवार से अलग कैसे हो पाओगे? क्या कोई ऐसा है विषय जिससे आप परिवार से अलग हो जाओगे? नहीं। आपके पास बच्चे हैं, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। कहीं ना कहीं मोह तो रहता ही है। तो वो ढंग भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे आप निसंग रहोगे। एक एक श्लोक जो है एक एक व्यवहारिकता को बता देता है कि हमें कैसे संसार में जीवन को जीना है, किस तरह जीवन को चलाना है, कैसे परिवार में रह करके भी उससे अलग रहना है। ये ढंग गीता बताती है। गीता को किस लिए पढ़ना चाहिए? कि हमें जीने का ढंग आ जाता है। हमने जीवन को तो जी लिया, जीवन को तो अभी जी रहे हैं, बिना बेढंग जीवन जी लिया और बेढंग जीवन जी रहे हैं। यदि गीता पढ़ लिया आपने तो जीने का ढंग आ जाता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरह से जीवन को चलाना चाहिए। अभी तक ऐसा हुआ है कि जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलाते चले जा रहे हैं। चलने तो कोई देखा जाएगा, बहुत होगा तो कोई बीमारी हो जाएगी, बहुत होता है तो कोई घटना घटित हो जाएगी। यही चलता रहता है कि मतलब हम ये सोच लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई घटना घटित हो सकती है, कोई बीमारी हो जाएगी, कोई रोग हो जाएगा, या बहुत लोग तो ये भी ठान लेते हैं कि मरेंगे ही तो, मर जाएंगे। परंतु डर में मन में एक डर बना रहता है, संशय बना रहता है, भय बना रहता है कि किस तरह से जीवन को जिया जाए, कैसे जीवन को, ये जो हम जीवन जिए चले जा रहे हैं, क्या ये जीवन सही दिशा में चल रहा है? क्या जीवन का जो हमारा उद्देश्य था यही है? क्या हम जो जीवन जो हमको परमात्मा ने ये शरीर दिया है, इस शरीर को ऐसे ही जीते हुए चले जाना चाहिए? क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है? ये गीता एक एक पग पे, एक एक श्लोक में, एक एक उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी आपको सतर्क कर देते हैं। जैसे लगता है कि अर्जुन को उपदेश न दे करके आपको उपदेश दे रहे हैं। वो आपको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो अर्जुन को नहीं उपदेश देते हैं। वो उपदेश संपूर्ण मानवता को देते हैं, संपूर्ण मानवता को उसकी झंझावातों से, उसके मानसिक उलझनों से, उसकी मानसिक समस्याओं से ऊपर उठने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण पग पग पर जो है ज्ञान की बात देते हैं, उपदेश देते हैं कि कैसे जो है तुम ऊपर उठो, कैसे आगे बढ़ोगे। और कहते हैं कि फलासक्ति, अगला जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि बहुत बार आया है, फलासक्ति, फल की जो है आसक्ति है उसको त्याग दो। हम जो भी कर्म करते हैं, आप देखिएगा उस कर्म में क्या होता है कि हम फल की इच्छा रख लेते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म में बिना फल की इच्छा किए हुए करते ही नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य का एक स्वभाव है कि कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचता है कि क्या फल मिलेगा मुझे। नौकरी करता है व्यक्ति तो ये जानने की कोशिश करता है कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना मुझे पैसा इसका मिलेगा, कितना सरकार या कंपनी या जो भी व्यक्ति है वो मुझे देगा। फल की इच्छा होती है, परंतु ये बात हमें कभी समझ में नहीं आती है कि हम लोग फल की इच्छा से मुक्त कैसे हों। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा को त्याग दो, त्यागने की बात कहते हैं। परंतु हम ऐसे मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, हमें कुछ नहीं पता है, तो हम कैसे त्यागेंगे? है ना, ये बात आती है ना कि हम कैसे इसको छोड़ेंगे भाई। हम तो छोड़ ही नहीं पाते। हम तो एक घंटे का कोई वर्क करते हैं तो सोचते हैं इससे हमें मिलना चाहिए। आप परिवार में बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उसकी भी इच्छा रखते हैं, उसकी भी आशा रखते हैं कि मैं इसका पालन पोषण कर रहा हूँ तो ये भी मेरे अंतिम समय में, मेरे दुख के समय काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भी फल की इच्छा त्याग दो। स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करते हो ना, तो बच्चा का पालन पोषण इस दृष्टि से मत करो कि तुम्हारी सेवा करेगा, उसको भी छोड़ो, उसकी भी आशा खत्म कर दो।
ये फलासक्ति, फल की आसक्ति से पूरी तरह से अपने आप को हटा दो, रखो ही मत कि। और जब फल की आसक्ति आप रखोगे, फल की इच्छा रखोगे, तो दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा। आज माँ बाप के साथ ऐसे ही हो रहा है। आज हर माँ बाप जो है, आज की स्थिति देश में ऐसी हो गई है कि अब व्यक्ति जो है पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देता है। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा उनके प्रति है, फल की आसक्ति बहुत ज़्यादा हमने पाल रखा था, अपने पूरे जीवन को लगा दिया, अपने पूरे पैसे को लगा दिया कि जो है यह लड़का जब बड़ा होगा तो हमारे जीवन को यह पार लगाएगा। परंतु वो लड़का क्या करता है? आपकी इच्छाओं पे खरे नहीं उतरता। आपके फल, आपने जो कामना करके रखा है, जो आसक्ति बना रखा है अपने बच्चों से, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, फिर बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, आज के समय में अगर गीता जो पढ़ लिया, फिर इन दुखों से छूट जाता है। फिर उसे लड़कों का सुख मिले, बहू का सुख मिले, परिवार का सुख मिले, न मिले, उसकी कोई परवाह ही नहीं होती। फिर व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पे चला जाता है, बहुत ऊंचाइयों को पकड़ लेता है। आज स्थिति भारत की ऐसी क्यों हो रही? भारत में तो कभी वृद्धाश्रम थे ही नहीं, माताओं के आश्रम कभी थे ही नहीं, शेल्टर रूम कभी बने ही नहीं थे। आज ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने बहुत अधिक जो है कामना कर लिया है, बहुत अधिक जो है कामनाओं को पाल करके रखा हुआ है कि जो है ये होगा, ऐसा होगा, मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं। इस तरह की भावना हमने कर रखी है, और इस तरह की जो भावना हमने, कामना जो बना रखी है, इसीलिए जो है हमें दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि यही चीज़ निकाल दो। चाहे तुम्हारा नज़दीक से नज़दीक क्यों ना व्यक्ति हो, तुम्हारा घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध किसी के साथ क्यों ना हो, उस संबंध को धड़ से तोड़ दो, उस संबंध के प्रति आसक्ति हटा दो। इसलिए फलासक्ति के लिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि गीता में पूरा यही बात आएगी। जो जो शब्द मैं बता रहा हूँ, गीता का पूरा सार शब्द है। इन शब्दों पे पूरा गीता टिकी हुई है। जैसे पिलर होता है ना, और पिलर पे जो है पूरा छत टिका होता है, उसी तरह से जो जो शब्दों का मैं आप लोगों को सिद्धांत बता रहा हूँ, उस पर पूरी गीता टिकी हुई है। अभी जब हम लोग गहराई में इसके चलेंगे, एक एक अध्याय में, एक एक उपदेश में जब उतरेंगे, तब जा करके हमें ये पता चलेगा कि कैसे गीता जो है इन पिलरों पे टिकी हुई है। इसलिए कहा कि गीता को जानने के लिए जो है इसके एक एक पिलर को, एक एक स्तंभ को आप लोग समझो। इसलिए थोड़ा परिचय में थोड़ा सा समय ले रहे हैं कि आप लोग इसको यदि समझ गए तो समझने में गीता आसान हो जाए। आप बहुत दिनों से गीता पढ़ते होगे, सुनते होगे, परंतु अभी तक माइंड में समझ नहीं आता है क्या है गीता। केवल हम हाथ में समझ लेते हैं कि गीता पढ़ लेने से हमें मुक्ति हो जाएगी, गीता का 12वां अध्याय का पाठ कर लेंगे तो भगवान हमें मुक्त कर देंगे। हम बेड पे लेटे हुए हैं, मर रहे हैं, प्राण निकलने वाला है, और उस समय जो है हम गीता सुन लेंगे तो मुक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गीता व्यवहार का विषय है, गीता प्रैक्टिकल विषय है, गीता प्रयोग का विषय है। और जो आपका एक एक पल, एक एक दिन जो बीत रहा है, उसमें गीता का प्रयोग करने का विषय है, समय है। इस तरह से गीता कोई नहीं बताता है कि आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम इम्प्लीमेंट करो, इसको अपने जीवन में उतारो। गीता पढ़ने का महत्व तभी बनता है। आप केवल सुन लोगे कथा की तरह, फिर रख देते हो कपड़े में बांध करके, पीले कपड़े, कि गीता को छूना नहीं, और साल भर अगरबत्ती घुमाते रहते। क्या मतलब है? वो आपके भीतर आया ही नहीं। ये तो पेपर का चीज़ है, कागज़ की चीज़ है। कल आज 1 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 40 साल है, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। परंतु आपके अंदर क्या पहुंचा? वो पहुंचा क्या? कुछ नहीं पहुंचा। आप चले जाओगे इस दुनिया से, आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके संस्कार में वो ज्ञान पहुंचा ही नहीं। फिर क्या मतलब है गीता पढ़ने का? गीता का मतलब होता है कि अपने भीतर उस स्तुति को, उस ज्ञान को उतार लो और जीने लग जाओ। वही गीता है। गीता कहती है कि हमारे एक एक शब्द को जीवन बना लो।
फिर देखो तुम कैसे आगे बढ़ते हो, फिर तुम्हारा जीवन कितना आसान हो जाता है, कितना सरल आ जाता है। बड़े बड़े विद्वान गीता के विषय में लिखे हुए हैं कि जब जब मैंने त्रस्त हुआ, महात्मा गांधी से लेकर के अरविंद से लेकर के जो है पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर के बड़े बड़े विद्वान जो है ऐसा लिखे हुए हैं कि जब मैं त्रस्त होता, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लिखा था कि जब मैं समस्याओं से ग्रसित होता हूँ, अगर गीता का एक भी पन्ना पलट देता हूँ तो मुझे समस्या का हल निकल जाता है। क्यों ऐसा क्यों कहा महापुरुषों ने? ये इसलिए कहा कि गीता में आपकी हर समस्या का निजात है, हर समस्या का हल है, परंतु आप उसको दृष्टि बदलनी पड़ेगी। गीता पढ़ने के लिए गीता को समझनी है तो अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। आप लोग गीता को डर के कारण पढ़ते हो, गीता को भय के कारण पढ़ते हो। गीता भय के कारण मत पढ़ो। गीता को इस दृष्टि से मत पढ़िए कि नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग मुक्त नहीं होंगे। नहीं, गीता यदि समझना, गीता अगर पढ़ना है तो उसको समझना पड़ेगा, और यदि समझ लिए हैं तो उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तब जाकर के गीता जो है आत्मसात होती है, तब जाकर के गीता हमारे भीतर उतरती है। गीता को उतारने के लिए प्रयोग मांगता है कि प्रयोग चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। फिर अगला जो शब्द आता है वह निमित्त मात्रता का आता है। निमित्त मात्रता का मतलब होता है कि सब कुछ करके अपने आप को कुछ नहीं मानना। ठीक है, कि मैं इसमें कुछ नहीं किया हूँ, मेरा इसमें कर्तापन नहीं। अब मतलब कि आप सब कुछ कर रहे हो, उसमें ये कहो कि मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब कर्तापन को हटा दो। कर्तापन को जब व्यक्ति हटा देता है तो उसके भीतर अहंकार नहीं रहता है। अब जैसे हर व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, हर व्यक्ति की लालसा ये होती है कि मैंने किया है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा नाम हो, कि मैं एक यहाँ से एक वस्तु यहाँ से उठा करके वहाँ रख दिया हूँ तो उसमें भी मेरा ये नाम हो कि मैंने किया है। व्यक्ति इतना जो है अपने आप को लालसा रखता है कि मेरापन आ जाए इसमें, मैंने किया है। उपनिषद ऐसा कहते हैं कि जो भी आप करते हो उसमें अपना कर्तापन हटा दो, मिटा दो अपने आप को। क्या रखा है आप? आज आप हो, आपके नाम में कल दूसरा नाम हो जाएगा आपका। आज आपका नाम इस जन्म में कुछ और नाम है, जब अगला जन्म होगा तो कुछ और नाम हो जाएगा। उस नाम के पीछे क्यों मर रहे हो? बहुत लोग तो नाम ही चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए। ऐसा करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो वे सोचते हैं कि मेरा नाम हो। नाम में क्या रखा है? अभी मर जाओगे, सब नाम भूल जाएंगे। घर वाले तो नाम ही नहीं लेना चाहते, कहते हैं कि नाम लेना मत, हो प्रेत हो गई वो। तो जिस नाम के पीछे आप इतना अहंकार करके बैठे थे, जिस नाम के पीछे आपने अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया, उस नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तापन को हटा दो, को उसमें निमित्त अपने को कर लो कि मैंने कुछ किया ही नहीं। और हम सोचते हैं कि मैंने तो ये बच्चे को जन्म दिया है, मैंने परिवार को पाला पोसा है, मैंने ये घर बनाया है, मैंने बंगले लिया है, मैंने गाड़ी खरीदा है। ये अहंकार आ जाता है कर्तापन का कि मैं ही कर रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो ना, इसमें कुछ मानो ही नहीं कि तुम कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो इसमें। और ये तुम मान बैठते हो कि मैं कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें दुख होता है, इसीलिए तुम्हें अहंकार आ जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर इस तरह का जब अहंकार आता है तो व्यक्ति ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाता है, व्यक्ति गिर जाता है, बार बार गिर जाता है, हर पल गिरता है। अगर परिवार में कोई उसकी एक अवहेलना कर दिया, उसकी बात को कोई नहीं माना, देखो उसके अंदर कैसे जो है विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वह क्रुद्ध हो जाता है, वह दुखित हो जाता है, वह रोष में हो जाता है, वह जो है क्रोधित होकर के अपनी आपा खो देता है, एक दूसरे को मरने पे उतर जाता है। तो इसलिए जो भी आप करते हो उसमें कर्तापन को हटा करके अपने आप को निमित्त बना लो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कितना भी बड़ा काम करो उसमें अपने आप को ये मत रखो कि मैंने किया है। यही जीने का ढंग है। अब ऐसा कर लोगे तो बताओ कभी आपको अहंकार आएगा? कभी दुख होगा आप लोगों को? कभी नहीं होगा। फिर तो चाहे कोई आपको आपके बात का कोई अवहेलना करे, परिवार में बड़ा दुख होता है। अगर बड़ा व्यक्ति है परिवार में, अगर उसकी बात को कोई एक नहीं मानता है तो उसे बड़ा कष्ट पहुंचता है।
बड़ा दुख होता है, बड़ा दुखित हो जाता है। कहता है कि देखो मैंने अपने सब कुछ लगाया, सब कुछ किया और मुझे ऐसे आज होना पड़ रहा है। क्यों होना पड़ता है? ये इसीलिए होता है कि उसने ये मान लिया है कि ये मैं सब मैं कर रहा हूँ। जो आप जिस समस्याओं से जूझ रहे हो, उस समस्याओं को गीता रख देती है आपके जीवन में। कहती है कि वो समस्या छोड़ दो, जो तुम जीवन जी रहे हो ना, वो वास्तविक जीवन है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हम जो जीवन जीते चले जा रहे हैं, उसी जीवन को कहते हैं कि बहुत अच्छा जीवन मेरा चल रहा है, मुझसे तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। और हम अपने आप को बिना ज्ञान के यह कह देते हैं कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गीता को जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आप अहंकार में आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कि जैसे कुएं का मेढक होता है ना, कुएं का मेढक ये समझता है कि अब मुझसे बड़े तालाब में तो कोई है ही नहीं, बड़े सागर में, नदी में तो कोई है ही नहीं। जब कुएं से निकलता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसलिए ज्ञान कुएं से निकलिए, कुएं से निकल करके तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान तो बहुत बड़ा है, ज्ञान तो अनंत है, इस ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए जो है ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और गीता को एक बार अपने जीवन में आत्मसात करना, गीता को समझना, गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बूढ़े लोग हों, कोई भी व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति को यह जानना जरूरी है, गीता को समझना जरूरी है। गीता ये ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि यदि गीता का आपके अंदर ज्ञान है तो ये संस्कार आपके पूर्व जन्म तक जाएंगे। जो आप गीता का ज्ञान अभी ले रहे हो आप लोग, यही ज्ञान अगर आपको अगला जन्म मिलता है तो अगले जन्म में भी ये ज्ञान आपको मिलेगा। ये मत समझ लेना कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो बुजुर्ग हो गया, मेरी उम्र इतनी हो गई है ना, मैं तो अब ये ज्ञान लेकर के क्या करूँगा, इन ज्ञान लेने से क्या मतलब है। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ये ज्ञान पढ़ने लिखने से क्या मतलब है, अब तो हमारी उम्र चली गई, अब इसको सीख करके हम क्या करेंगे। आपको नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनर्जन्म एक सिद्धांत ये भी है। पुनर्जन्म का मतलब कि हर व्यक्ति का मरने के बाद उसका अगला जन्म होता है। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में सबसे बड़ी मान्यता यही है कि जो भी मरता है उसका नया जन्म होता है। अब वो कब होता है? कर्म के अनुसार होता है, 84 लाख योनियों के बाद होता है। कि आपका इसी जन्म में हो जाएगा ये कोई नहीं जान सकता, ये तो परमात्मा का विषय है। परंतु जन्म होता है, ठीक है ना। और तब जो है व्यक्ति अब जो है जो कर्म करता है अपना, वह इतनी अच्छी तरह से करता है, इतना जो है तल्लीन होकर के करता है कि इतना अच्छा मैं कर्म कर लूं कि जो अगला मेरा जन्म हो वो बहुत अच्छा हो। अब एक बात आती है कि पुनर्जन्म कब होता है, मनुष्य का जन्म कब होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग थोड़ा। मनुष्य का जन्म मिलता कब है? इतना आसान नहीं है मनुष्य का जन्म मिलना। वो कई ऋषि तो ऐसे कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद होता है, 84 लाख योनियों के बाद जन्म मनुष्य का मिलता है। तो ये हमारा और आपका जीवन कितना अनमोल है, और इस जीवन को हम लोग केवल पानी की तरह बहाए चले जा रहे हैं, बिना मतलब की चीज़ों में, बिना व्यर्थ के बातों में, व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के परिचर्चा में अपने आप को बहाए चले जा रहे हैं। वेदों में ऐसा आता है कि जो व्यक्ति 50% अच्छा कर्म करता है और जो व्यक्ति 50% बुरा कर्म करता है, ठीक है, उसका जो जन्म होता है, अगला जन्म जो होता है वो मनुष्य जन्म होता है, परंतु साधारण, एकदम सिंपल, फोर्थ कैटेगरी में आपका जन्म होता है। मतलब उसमें वहाँ की आपको संभावना नहीं रहती है कि आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। हो सकता है कि कोई बहुत छोटा काम करोगे, हो सकता है
कि जो है जैसे आजकल के कंगाली हैं, कबाड़ी हैं, वो जीवन तो जी रहे हैं मनुष्य का। सड़कों पे कोई भेज देता है, कोई बिस्किट फेंक देता है, कोई जूठा भोजन फेंक देता है, तो खा के उसी पे जीवन बिता लेते हैं वो लोग। तो हो सकता है कि वैसा भी जीवन मिल जाए। यदि 50% से अच्छा आपका पुण्य है, आपने 50% से अच्छा कर्म किया है, जैसे 60, 70, 80, तब जाकर के बहुत अच्छे घरों में आपका जन्म होता है, जहाँ पे आपको ये शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, गीता आदि ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों आदि का करने का स्वाध्याय मिलता है। और फिर तब आप जल्दी ही, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में कहा है, अभी आगे आएगा, मैं इसको बताऊंगा कि आप अपने पुण्य को करीब 70 से 80% लेके जाइए। 90 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी मुक्ति का कारण जो है, अपने पुण्य को 80 से 90% बढ़ा दीजिए। कभी 50 वाले में मत रहिए। 50 वालों में संभावनाएं बहुत कम बनती है कि आप परमात्मा की तरफ जा पाओ। संभावनाएं बहुत कम बनती हैं कि आप मुक्ति की तरफ जा पाओ। इसीलिए अपने पुण्य को, अपने जीवन में अच्छे कर्म को प्राथमिकता दो और ज्ञान को बढ़ाओ आप। ये जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी उन्नति बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ऐसे आप जो है आपका संस्कार ऊंचा होता चला जाएगा। वैसे आप प्रकृति को जान जाओगे। उसके बाद आप आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे। और जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो गीता जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानती है। ठीक है, इसलिए कर्म ऐसे करो कि मुझे अगला जन्म भी लेना है। अगर इस जन्म में अगर मुक्त हो गए तो बड़ी उपलब्धि बात है कि नहीं? बोलिए, अगर इस जन्म में आप लोग मुक्त हो गए तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है ना? कि चलो इस जन्म में हम मुक्त हो गए, परंतु इस जन्म में मुक्ति के लिए आपको बहुत अच्छा कर्म करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल का कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और गीता जो है एक और सिद्धांत को मानती है। यह जीवन जो है, ये जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, वह एक रंगमंच है। क्या है जीवन? क्या है जीवन? क्या है जीवन? एक रंगमंच है। रंगमंच समझते हैं? रंगमंच आप लोग समझते हैं क्या होता है? बोलिए। हाँ, ड्रामा एक नाटक ही है, एक अभिनय है। तो जीवन को आप ऐसे जियो ना, ये जो आपका जीवन चल रहा है, जीवन को ऐसे जियो। आप परिवार में जी रहे हो, समाज में जी रहे हो, राष्ट्र में जी रहे हो, संपूर्ण विश्व में जी रहे हो, तो अपने रोल को ऐसे अदा करो जैसे कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत बड़े एक्टर हो। ठीक है, और ये आपके मन में ख्याल रहे कि एक रंगमंच है, यहाँ नाटक का पूरा खेल चल रहा है। आप पत्नी हैं तो पत्नी का रोल अदा करिए, पति है तो पति का रोल अदा करें, माँ है तो माँ का रोल अदा करें, पिता हैं तो पिता का रोल अदा करें, भाई है तो भाई का, बहन है तो बहन का। उसमें इतना गहराई में डूब जाओ, इतना जो है, जो उसके अंदर गहराई में उतर जाओ आप, कि उस किरदार को एकदम जीवंत कर दो कि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड परमात्मा के द्वारा मिल जाए। ये दुनिया में अवार्ड लेने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के अवार्ड यहीं बस अलमारी में सजा के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आप जो रोल अदा करते हो उस रोल में ऐसा जीवंतता भर दो कि युगों तक याद किया जाए। जैसे भगवान राम, जो चारों भाई थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, है ना, उन सभी भाइयों को देखना आप लोग कि सभी भाई जो है अपना रोल ऐसे अदा करते हैं कि सारी उस एक एक रोल में भरत ने अपने भाई के रोल में इतना जीवंतता भर दिया है, इतना लगता है कि उसमें एक पुष्प खिल गया। तो जो भी आप कर्म करते हो उसको इतना अच्छी तरह से निभाओ, इतना अच्छी तरह से निभाओ कि सामने वाला याद करता रह जाए, परंतु निस्वार्थ भाव से। इतना सिद्धांत बताया, फल को त्याग करके, कामना को छोड़ करके ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जियो।
तो जब भी आप गीता को पढ़ना या अपने जीवन को जीना, तो गीता हमेशा यही कहती है कि यह जीवन एक रंगमंच है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यदि आप लोग संसार में हो ना, इस संसार में जीवन को जी रहे हो आप लोग, तो ये जरूर याद रखना। आप अपने परिवार में हो तो बस परिवार में ऐसे ही जीना कि मैं तो एक रोल अदा कर रहा हूँ। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है ना, जब फिल्म की शूटिंग कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं? कोई देखा है फिल्म की शूटिंग? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। देवेंद्र जी फिल्म की शूटिंग देखे हैं। तो आप लोग मूवी फिल्म देखते ही हो, तो देखना उसमें जो एक्टर होता है, एक्टरों का किसी से संबंध होता है क्या? होता है? किसी का नहीं होता। पता नहीं डायरेक्टर किसको बुला ले, किसको नहीं बुलाए, है ना? ये कोई नहीं जानता है। और वो बस अपना सबको अपना स्क्रिप्ट दे देता है कि आपकी स्क्रिप्ट ये है और आना है और इस तरह से आपको अपना रोल अदा करना है। मतलब एक दूसरे को जानते ही नहीं होते हैं, फिर ऐसा रोल अदा करते हैं कि लगता है उसका वास्तविक माँ है, उसका वास्तविक पत्नी है, उसका वास्तविक भाई है, उसका वास्तविक बहन है। आप लोग नाटक देखते हो, फिल्म देखते हो तो रोने लगते हो। रोते हो कि नहीं रोते? जैसे लगता है कि ये वास्तविक घटना घटित हो रही हो। परंतु वो ऐसा नाटक करते हैं सब कि सामने वाला रोने लगता है और वो सब भाव विभोर हो जाते हैं। आप उसके पूरे नाटक की गहराई में उतर जाते हो, उसकी एकदम इंटरनल घुस जाते हो। आपकी आंखों से आंसू आने लगता है, कभी आप हंसने लगते हो, कभी आप बड़े दुखित अवस्था में चले जाते हो। ऐसा क्यों होता है? कि उसमें पूरा डूब जाते हैं। इसी तरह से अपने जीवन में जब आप जियो ना, जब आप इस संसार में हो ना, तो आप इस संसार में अपने जीवन को ऐसे ही जिए। अपने संसार, आप इस संसार में हर एक रोल में, हर एक जो है रिश्ते में आप इतना जीवंतता ला दीजिए, इस तरह से जीवन को जिए कि लगे कि आप वास्तविक जीवन जी रहे हो। परंतु उनमें किसी भी प्रकार का, किसी भी जो एक्टिंग करने आता है, जो एक्टर होता है, जो एक्ट्रेस होते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं रहता है। जैसे ही शूटिंग खत्म होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं और आपको पर्दे पे दिखा दिया जाता है कि इनके साथ ये घटना हुई, इसने अपने भाई को भगा दिया, माँ को घर से निकाल दिया, और यही आपके मन में पूरा दिन भर चलता रहता है। फिल्म देख करके आते हो, होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही आप ये जो जीवन जी रहे हो, ये बस ये समझ लेना कि ये तो नाटक है बस। जब ये नाटक आप समझ लोगे, तो परिवार में कोई मरता है, कोई छूटता है, तो कभी दुख नहीं होगा। अब दुखित क्यों होता है व्यक्ति? अब मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, जो उसकी माँ मर गई थी, तो वह अपने आप को, लड़का था, इंग्लैंड पढ़ता था, और अपने आप को वह 6 महीने तक एक रूम में कैद कर लिया। इतना वह शौक हो गया, इतना वह दुखित हो गया अपनी माँ के मरने से, स्तब्ध हो गया। वो लड़का मेरे पास आया था गीता पढ़ने के लिए, तो जब मैंने उसको गीता पढ़ाया तब उसको इस बात का पूरा आभास हुआ। जब तक उसको जीवन का महत्व पता चला, उसके पिता उसको लेकर के आते थे। उसके पिता 70 साल के थे, और 70 साल का एक पिता जो है, अपने बच्चे को सब जगह दिखा लेते, बड़े बड़े हॉस्पिटल से, दिल्ली से लेकर के अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ा था वो लड़का, इंग्लैंड तक के डॉक्टरों को दिखा लिया था। उसके मन से जो है भय और डर जो है जा नहीं रहा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ मर गई। उसको इतना लगाव हो गया था, इतना आसक्ति हो गई। जब वो गीता उसने पढ़ा, तब जाकर के इस शौक से वो बाहर निकल पाया, तब जाकर के इस दुख से वो बाहर निकलने में सक्षम हो पाए। कि हमने तो ये जो नाटक है, इसको अपना मान लिया था, है ना? जो नाटक का खेल खेल रहे हो ना, इसमें सब लोग अपना मान चुके हो। ये फलाना मेरा है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़की है, मेरा पत्नी है, मेरा पुत्र है। तो बस आप जो भी घर में अपने जीवन जी रहे हो, तो ऐसे जीवन जियो कि ये तो रंगमंच है, बस हम अपना रोल अदा करके चले जाएंगे। बस ऐसे ही जीवन को रखो। बस गीता पढ़ने के लिए ये आपको आना चाहिए। गीता यदि आप पढ़ना चाहते हो, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है? कि
अगर कोई परिवार में कुछ बिछड़ जाता है, कोई अगर किसी की हानि हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका परवाह नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आपके पड़ोस में, आपके गाँव में कोई मरता है, शहर में कोई मरता है, तो कोई दुःख होता है? आपको नहीं होता है। चलो वो तो पड़ोस वाला मरा है ना, हमारे घर का थोड़ी कोई मरा है। ऐसे ही अपने घर में जीवन को बना लो, फिर दुःख होगा ही नहीं। वो लड़का तो मतलब कि गीता जैसे ही सुना, वह जो है अपने काम में लग गया और सबके सामने प्रेजेंट करने लगा अपने आप को। तो गीता में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति के अंदर से जो आसक्ति बनी रहती है, जो लगाव बना रहता है, जो अट्रैक्शन बना रहता है, वह छूट जाता है। तो जीवन को ऐसे जियो कि एक जीवन एक रंगमंच है। अगर ऐसे जीवन को आप लोग जीते हैं, इस तरह से जीवन को आप लोग चलाते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। और जो गीता का उद्देश्य है, जो गीता आपको बताना चाहती है, जो गीता आपको सिखाना चाहती है, वह आप सीख जाओगे, वह आप समझ जाओगे, वह गीता को अपने जीवन में फिर आत्मसात कर पाओ। गीता का एक और जो है सिद्धांत बच रहा है, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। भगवत दर्पणता, भगवत के, ईश्वर के प्रति अर्पण, समर्पण। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, परंतु अच्छा कर्म करो, और अच्छा कर्म करने के बाद जो है उसको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। और हम लोग ये नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर को नहीं समर्पित करते हैं। आप लोग ये बताइए, इतना जीवन काल बीत गया, आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी कर्म किया और ईश्वर को समर्पित कर दिया? बुरा कर्म नहीं, अच्छे कर्म की बात कर रहा हूँ। आप बुरा कर्म ईश्वर को मत समर्पित करिए। ईश्वर जो है आपके बुरे कर्म को स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए तो दंड देता है। इसलिए जो भी कर्म अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो वह करो, और उसके प्रति अपने अंदर अहंकार को हटा करके आप ईश्वर से यह कह दो, यह परमात्मा, ये सब जो भी मैंने किया है, मैंने आपकी ही शक्ति से किया है, आपके ही ज्ञान से किया है, आपके ही बल से किया है, आपकी ही बुद्धि से मैंने किया है। मेरे अंदर इतनी बुद्धि, इतना विवेक नहीं है। जब इस तरह का भाव, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बस जीवन को ऐसे जियो। गीता कहती है कि ज्यों की त्यों, जैसे के तैसे, उसको परमात्मा के सामने रख दो, ईश्वर के सामने रख दो। और यही हम नहीं रखते। हम लोग यही कहते हैं कि तो मैंने किया है। आप एक गाड़ी ले लेते हो, एक घर बना लेते हो, तो कहते हैं अरे मैं नहीं किया होता तो आज घर ही नहीं बना होता। आप ये सोचो, वो परमात्मा ने जब आपके ऊपर कृपा नहीं किया होता तो कैसे आप घर बना लेते? उसकी नज़र नहीं पड़ी होती तो कैसे आप पैसे कमा लेते, कैसे नौकरी पा लेते, कर पाते क्या? कैसे धंधा कर लेते, कैसे बिजनेस कर पा लेते? नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए? अर्पण कर दो, जो है सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसा भाव यदि आपके भीतर बन गया, ऐसा भाव यदि आपके भीतर आ गया, भगवत अर्पण का भाव आ गया आपके में, अर्पण का भाव आ गया आपके में, कि जो है अब तो परमात्मा को ही मुझे समर्पित करना है, जो है परमात्मा के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी समस्या आती है कि दुख हमें तब होता है, कष्ट हमें तब होता है जब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सब हमने अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख समस्या तो तब आ जाती है, सबसे बड़ा कष्ट तब होने लगता है जब हम ये सोच के कर्म करते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। जब आप आने वाली पीढ़ी के लिए करते हो तो और फंस जाते हो, तब आप और समर्पण नहीं कर पाते हो। और गीता यही कहती है कि समर्पण भाव रखो। गीता यदि समझना है तो समर्पण का भावना पहले आपको अपने चित्त में बैठाना पड़ेगा। गीता पढ़ने से पहले इन बिंदुओं को आपके चित्त में, आपके मन में पूरा का पूरा ख्याल होना चाहिए, पूरा का पूरा एकदम एक रील की तरह, सीरीज की तरह चलना चाहिए कि गीता इन सिद्धांतों पे काम करती है। और वो सिद्धांत हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो पाए तो गीता को केवल सुन लेने से क्या गीता हम समझ पाएंगे? क्या भगवान की कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर? बताइए।
जब तक हम इन शब्दों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, क्या गीता हमारे जीवन में आत्मसात हो पाएगी? क्या परमात्मा हमें केवल सुन लेने से हमें मुक्त कर देगा गीता को? करेगा क्या? नहीं करेगा। इस जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो बिना किए हुए हो जाए। आप यदि मुक्त होना चाहते हो, इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, बार बार इस संसार में जन्म नहीं लेना चाहते हो, बार बार दुख नहीं भोगना चाहते हो, बार बार कष्ट नहीं भोगना चाहते हो, तो कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म कौन सा करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म को करना पड़ेगा। आसक्ति त्याग दो, समर्पण का भाव रखो। और हम लोग यही नहीं करते, समर्पण आता ही नहीं। कभी भी एक छोटा, देखिए हम लोग एक काम करते हैं, किसी का पेन लेते हैं तो कहते हैं थैंक यू, हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। परंतु आप कभी नहीं सोचा है कि आप श्वास ले रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप इस पूरे संसार में आकाश में पूरा भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, क्या उसके लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद देते हो? कभी नहीं। आप जब शाम को, रात को सोते हो और सुबह उठते हो तो परमात्मा को धन्यवाद देते हो क्या कि हे परमात्मा, आपने आज पुनः एक नया सवेरा दिखा दिया? कम से कम सुबह उठो आप लोग तो एक दिन परमात्मा को सुबह उठते ही धन्यवाद दो कि हे परमात्मा, आज जो है आपने, हे ईश्वर, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। उस परमात्मा को जरूर धन्यवाद दो आप उठकर। आप सोचो, एक पड़ोस में कुछ वस्तु लेने जाते हो तो उसे 2 बार कहते हो थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। परंतु कभी परमात्मा को नहीं करते। तो ये अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि समर्पण की भावना ला दो, कृतज्ञता की भावना ला दो। इसी को कृतज्ञता का भाव कहते हैं, इसी को समर्पण का भाव कहते हैं। आप परमात्मा को कहो तो कभी, परमात्मा का नाम तो लो, ईश्वर का नाम तो लो आप कभी, कि आपके द्वारा ही जीवन चल रहा है। आप नहीं होते तो शायद मैं ये जीवन को नहीं जी पाता, आप नहीं होते तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता, आप नहीं होते तो मैं ये जीवन को भी इतना लंबा नहीं जी पाती, आप नहीं होते तो रास्ते में मैं चलता हूँ, हो सकता है कोई गाड़ी आके मार दे, टक्कर मार दे, आप हमेशा बचाते रहते हो आकर के। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, होता हूँ, तो कौन हमें आकर के संभालता है? कौन हमारे अंदर बुद्धि देता है, कौन हमारे अंदर सेंस देता है कि गाड़ी इधर जाएगी तो लड़ जाएगी? क्या गाड़ी चला करके कभी बाहर से आते हो तो परमात्मा को धन्यवाद देते हो? आप कभी नहीं देते। ये परमात्मा, हम इस कठिन रास्ते पे गए थे, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से मेरे घर ला दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये भाव अपने अंदर विकसित करिए। और जिस दिन आपने इस भाव को विकसित करना शुरू कर दिया, उस दिन समर्पण भाव आपके जीवन में उतर जाता है। फिर आपके जीने का नजरिया बदल जाता है, आप बदल जाते हो, आपका भाव बदल जाता है। आप जो हो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, जो आप अपने आप को बनाए रखे हुए, जिसके लिए बनाए रखे हुए, वो नहीं रहता है। फिर ये दुख, ये कष्ट, ये समस्याएं, ये इसीलिए हो रही हैं। जितना हम दुखित होते चले जा रहे हैं, भ्रमित होते चले जा रहे हैं, बिना लाइन लेंथ के हम अपने जीवन को ऐसे ही बहाए चले जा रहे हैं। कोई इसका अस्तित्व ही नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, बिना पेदी के लोटे की तरह लुढ़कते चले जाते हैं। तो गीता जो है आपको एक नया जीवन दे देगी। गीता पढ़ने के बाद, गीता समझने के बाद आप लोगों का एक नया जन्म होगा। अभी तो आपने माता के गर्भ से जन्म लिया है, जब गीता आप लोग पढ़ लोगे ना तो एक नया जन्म हो जाएगा, दूसरा जन्म, द्विज कहते हैं जिसको। द्विज का मतलब दूसरा जन्म, तो आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। इसलिए गीता को अपने पूरे जीवन में, पूरे काल में, ये गीता देखिए, पूरी गीता पढ़ाएंगे हम। इस गीता में एक भी उपदेश नहीं छूटेगा। और अध्याय 1 से लेकर के 18 अध्याय तक पूरा आप लोगों को गीता हम पढ़ाएंगे। और इसमें आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। देखिए, गीता ऐसा ज्ञान है कि इस ज्ञान को हम उस अनभिज्ञ लोगों के पास ले जाते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ेगा इससे, और पुण्य बढ़ेगा तो हमारा अगला जन्म जो है वो अच्छा फिक्स हो जाएगा। अभी आप लोग
इस 70 साल के जीवन में, 60 साल के जीवन में 50 जगह प्लाट ले लेते हो कि आगे बड़ा काम आएगा। ठीक है, अगला अगला जन्म जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जब इस 70 साल के 60 साल के जीवन के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखते हो, बैंक में एफडी करके रखते हो, लाइफ इंश्योरेंस करके रखते हो, मेडिक्लेम बना के रखते हो, ये बताओ फिर अगला जीवन के लिए आप क्या बना के रखे हो? चलो, ये तो 70 साल के जीवन के लिए सब कुछ आपने बना दिया है। एफडी कर रखा है, इंश्योरेंस कर रखा है, जो है मेडिक्लेम बना के रखा है कि कोई समस्या आई तो उसके लिए हम बना के रखें। परंतु अगले जन्म के लिए आपने कोई एफडी, कोई इंश्योरेंस कर रखा है? नहीं कर रखा है। तो अगले जन्म के लिए एफडी क्या है? पुण्य कमाओ, पुण्य को बढ़ाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर शामिल करो। कि अगर उसके जीवन में ये परिवर्तन आ गया, ये उसके जीवन में बदलाव, थोड़ा सा भी बदलाव आ गया, तो आपका इससे पुण्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज जो है गीता का जो है परिचय वाला जो विषय है वह पूरा होता है। 2 दिन में जो महाभारत का जो पूरा कहाँ से महाभारत शुरू हुई थी पहले दिन, और दूसरे दिन में जो है जो गीता के जो मूल सिद्धांत थे, जिस पे गीता काम करेगी, जिस पे गीता को हम लोग समझेंगे, उन बिंदुओं पे हमने चर्चा किया। ठीक है, तो अब आप लोगों का कोई इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। जो भी मैंने बात आप लोगों को पॉइंट बताएं, आप लोग शायद नोट किए होंगे। इसमें से यदि किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे समझ नहीं आया हो तो आप लोग अपना प्रश्न रखिए। जी जी जी, प्रणाम। जी हम्म 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 देखिए, जब इतना आपको पता है कि इनको एक दिन जाना ही है, हर व्यक्ति को एक दिन जाना है, ठीक है, तो एक अपने अंदर से ये भाव हटा दो कि हमारे पिताजी का और मेरा संबंध बस इतने ही समय के लिए होगा। क्योंकि देखिए, आपके पिताजी का आप कहीं ना कहीं जन्म हो गया होगा। ठीक है, पिताजी का जो मैंने कहा कि ये जीवन रंगमंच है, इस सिद्धांत को समझिएगा। ये जीवन को मैंने इसीलिए कहा कि इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा कि जीवन क्या है, एक रंगमंच है। और इस रंगमंच में आपके पिता ने अपने पिता होने का रोल 100% निभाया। ठीक है, निभाया कि नहीं निभाया? और राजा दशरथ ने अपने पिता होने का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया जब राम के समय में। परंतु राम भी अपने पिता को जब तक जीवित थे और जो उनसे कर्तव्य हो सकता था, अपने पिता के कर्तव्य, पिता ने जो रास्ता बताया कि तुम 14 वर्ष तक वन में चले जाओ और जा कर के जो है अधर्मियों का नाश करो, तो राम ने उस उनके दिए हुए कर्तव्य का निर्वहन किया। तो बेटे का कर्तव्य यही है। अब आपके पिता ने जो आपको राह दिखाया है, अब उनको जीवंत देखना चाहते हो, उनकी याद को अगर वास्तविक जीना चाहते हो, तो आपके पिता ने जो राह दिखाया है, जो आपके पिता ने आपको जो ज्ञान दिया हुआ है, जो आपके पिता ने आपको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे आंख मूंद करके बस चलो। उनको याद करने से तो अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान राम के भी पिता चले गए थे। भगवान राम उस समय वन में थे, दूसरा पिता लड़का होता तो लौट आता, परंतु राम लौटे नहीं। राम कहे कि अगर घर लौट जाऊंगा मैं तो पिता के जो वचन हैं वह वचन भंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि पिता तो चले गए, अब तो वो नहीं रहे, मिट्टी के लिए क्यों जाऊँ। उन्होंने सोचा कि पिता के विचार को जीवित करते हैं। पिता ने जो हमें विचार दिया था कि तुम जाकर के 14 वर्ष तक वन में रहो,
तो उस विचार को यदि मैं जिंदा रखूँगा तो मुझे पूरी दुनिया पूजेगी, है ना। इसी तरह से आपके पिता ने जो आपको, आप उनकी याद क्यों कर रहे हो कि आपके पिता हर समय आपका कोई ना कोई मदद किए होंगे, आपके पिता हर समय आपको एक नया निर्देश दिए होंगे, आपके पिता आपकी बुरी परिस्थितियों में आकर के कहे होंगे कि बेटा ये नहीं ये करो, इसलिए आपको आसक्ति हो गई, इसीलिए आपको उनकी बार बार याद आती है। आप उनको बार बार याद करोगे तो नहीं कुछ होगा, उनको तब उनका असली जो है आप काम करोगे जब वो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने कर्तव्य आपके प्रति, जीवन के प्रति करने के लिए सिखाया है। फिर यदि इस आसक्ति को छोड़ दो आप, हाँ बस छोड़ दो आप, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। क्योंकि देखिए ये हर शरीर की ऐसी ही गति होने वाली है। मैं तो अपने जब लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो लोगों को कहता हूँ कि अपने जीवन में त्याग की भावना सीखो, और जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसको त्याग करने का प्रयास करो। आप जो आपकी सबसे कीमती से कीमती वस्तु हो, सबसे प्यारी से प्यारी वस्तु हो, उसको कभी एक आध घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए छोड़ने का प्रयास करो, कि उसके बिना रह सको, उसके बिना जी सको। जीवन को ऐसे ढालो, क्योंकि ये रंगमंच है, नाटक है, ये जीवन नाटक है एक, और नाटक में हर व्यक्ति को अपना अपना रोल अदा करना पड़ता है। उसमें आप मोहित मत होइए। अपने पिता के जो नाटक था, उन्होंने जो रोल अदा किया था आपके प्रति, उसके प्रति आप आसक्त मत होइए। आप कहीं ना कहीं आसक्ति आपके अंदर आ गई है, और यही आसक्ति आपको बार बार दुख देगी और आपको अपने कर्तव्य से च्युत करेगी, हटाएगी आपको। ठीक है ना। ये संसार का नियम है। इस भाव को लेकर के जीना शुरू कर दीजिए कि बस एक जीवन एक नाटक है। पिताजी ने हमें जो अपना रास्ता दिखाया है, हमें जो ज्ञान दिया है, बस उस रास्ते पे चलना है। और उनको बार बार याद करने से वो आएंगे नहीं, और बार बार याद करने से हमारा समय जाएगा, हमारी वृत्ति जो है दूसरी बदल जाएगी। हम जो करना चाहते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर का चिंतन होना चाहिए, हमारे जीवन में परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, तो वह रह जाएगा। परमात्मा की जगह पिता का की याद हमारे पास रह जाएगी। तो फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ जाएगा। फिर अगर बार बार उसमें आसक्ति लगाओगे तो आपको फिर अगला जन्म निश्चित हो जाएगा, यहाँ पे जन्म लेना पड़ जाएगा। फिर आपको उस पिता के साथ में फिर आपका कहीं ना कहीं जन्म निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार आसक्ति कर रहे हो। जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम जिसका चिंतन करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे, है ना। तो इसलिए बस अब जहाँ तक हो गया हो गया। अब के बाद जो है अपने जीवन को ईश्वर में लगाइए, क्योंकि ईश्वर को ही हमारा प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है ना। ठीक है जी। और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? खरे जी, जय श्री कृष्ण जी। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, ईश्वर जो है कभी जन्म नहीं लेता है, ईश्वर अजन्मा है। ठीक है। ईश्वर अनादि है, उसका कभी प्रारंभ नहीं होता है। ईश्वर अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता है। ठीक है। और ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर जो है अनुपम है, ईश्वर जो है सब जगह विद्यमान है, और ईश्वर जो है इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए है। ये ईश्वर है। अभी ईश्वर की थोड़ी सी मैंने आपको बात बताई, और योग दर्शन में ये कहा गया है कि ईश्वर किसको कहते हैं। तो ये कहा है कि क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर। जो क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। तो इससे जो रहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ईश्वर कहते हैं। क्लेश कर्म, ईश्वर कभी कर्म नहीं करता है, कर्मों के फल को नहीं भोगता है, और कर्मों के संस्कार भी नहीं बनते हैं। परंतु जो अन्य लोग हैं उनको कर्म करना पड़ता है, उनको क्लेश उनके जीवन में होता है, कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, कर्मों के संस्कार उनके जीवन में बन जाते हैं।
तो ये जो है एक आम इंसान के अंदर जो है जो हम जीवात्मा के अंदर ये होता है, क्लेश, कर्म, विपाक और आसय। जो ईश्वर होता है वो ईश्वर इनसे परे होता है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वह कभी दर्शन नहीं देता है। उसको केवल ईश्वर को केवल अनुभूत किया जा सकता है। जैसे देखिए हमारे जितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जितने देवी देवता हैं, वह सभी क्या करते हैं? सभी उस परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते हैं। वह ईश्वर है। और भगवान किसको कहते हैं? जो भगवान जो है भग धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो 6 जो है गुणों को धारण करता है, उसे भगवान कहते हैं। तो वो कौन कौन से गुण होते हैं? तो ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर शक्ति हो, जिसके अंदर बल हो, जिसके अंदर ऐश्वर्य हो, जिसके अंदर वीर हो, जिसके अंदर तेज हो, उसको क्या कहते हैं? उसको भगवान कहते हैं। ठीक है, भगवान जो है जिसको 6 गुणों को जो धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। और भगवान क्या करता है? भगवान अवतार लेता है, भगवान का रूप होता है ना। भगवान क्या करता है? भगवान अवतार लेता है, भगवान का रूप होता है, भगवान का रंग होता है। ठीक है, और भगवान क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये सब कुछ भगवान में होता है। जैसे भगवान राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए, ये लोग भी, उनके अंदर भी तो क्लेश था, कर्म इन्होंने किया था, कर्मों के फल को भोगा था। भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वो भी कष्ट को झेले थे, बचपन से उनके ऊपर राक्षस आक्रमण करते रहते थे, उन्होंने भी अपने कर्मों का फल भोगा। तो इस तरह से जो ये 6 जो है गुण जिसके अंदर होता है, वही जो है क्या होता है? वही भगवान होता है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने अंदर जो है धारण कर लीजिएगा कि भगवान और ईश्वर में अंतर होता है। ठीक है, ऐश्वर्य, एक थोड़ा सा शब्दों का मैं विस्तार कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा भगवान किसको कहते हैं। जो मैंने नाम लिया था ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है कि वह व्यक्ति होता है जो संपूर्ण वैभव और प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर सारे धन संपत्ति, रुपए, पैसे सब उसके अंदर, एक बहुत बड़ा वैभव उसके साथ होता है। जैसे भगवान राम थे, तो भगवान राम के पास संपूर्ण वैभव थे, भगवान श्री कृष्ण के पास संपूर्ण वैभव था। और धर्म को धारण करता है। अगला जो बोलता है धर्म, यानी कि धर्म मतलब संपूर्ण धार्मिकता को वह धारण करता है, पुण्य को धारण करता है। उसके अंदर पुण्य करने का विशेष गुण होता है, हमेशा पुण्य ही करता रहता है। धार्मिकता होती है तो वह क्या है? ये दूसरा गुण है। और उसके बाद यश है, तो उसकी महान ख्याति होती है, महान प्रसिद्धि होती है, वह भगवान है। और जो है श्री, तो अगला जो शब्द है श्री, श्री का मतलब होता है संपूर्ण सौंदर्य और संपन्नता उसके अंदर होती है, संपूर्ण सौंदर्य और संपन्नता होती है। और दूसरा अगला जो है वह ज्ञान है, तो वह संपूर्ण ज्ञान को जान जाता है, समझ जाता है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ये सब उसको अनुभूत हो जाता है। और उसके बाद से जो अगला जो शब्द आता है वैराग्य, तो उसको जीवन के प्रति, हर वस्तु के प्रति वैराग्य होता है। हम लोगों को तो छोटी छोटी वस्तु पे लगाव हो जाता है, टैक्स हो जाता है, परंतु वह व्यक्ति होता है उसका हर वस्तु के प्रति वैराग्य होता है, लगाव नहीं होता है। तो ये जो 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जो होते हैं, जिनके अंदर होते हैं, उसको भगवान कहा जाता है। ठीक है, और अब जो है अब आते हैं देवता। तो देवता किसको कहते हैं? ठीक है, देवता कौन कौन से होते हैं? तो आप बताइए, देवता हमारे मतलब हिंदू धर्म में कितने देवता हैं, बताएंगे आप लोग? हाँ, बहुत बहुत अच्छा। देखिए अग्नि, पूरे देवता हमारे कितने? 33 देवता हैं, 33। कितने हैं? 33 देवता हैं, नहीं 33 33 है ना, 33 जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उसमें देख लीजिए
33 देवताओं में कौन कौन से देवता होते हैं, तो उसमें 8 वसु होते हैं, 8 वसु, और 11 रुद्र होते हैं, और 12 जो है आदित्य होते हैं, और 1 इंद्र और दूसरा प्रजापति। यह कुल 33 देवता होते हैं। अब इसका मैं विस्तार से कभी चर्चा करूंगा, केवल आप लोग नाम जान लीजिए कि 33 देवता होते हैं, उसमें 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, और 12 आदित्य होते हैं। इसकी वीडियो जो है आप लोग जो है ना, इसकी वीडियो आप लोग सानिध्यम यूट्यूब चैनल पे हमने पूरा विस्तार से एक एक देवता के बारे में बताया हुआ है। सानिध्यम यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग जाएंगे तो आप करीब उसमें 1500-2000 वीडियो है, तो हर विषय पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी उसमें। तो देवता कितने हैं, भगवान कितने हैं, तो इस तरह से हमारे ईश्वर, भगवान और देवता हैं, जो जिनको जानने से हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं ईश्वर, भगवान और देवता। ठीक है।